हेलो माय क्यूट लिटिल ग्रीन फ्लैग्स, कैसे हो तुम सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स टॉक। मैं हूँ स्नेहा और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। देखो, एग्जाम हो या रियल लाइफ, फॉर्मल लेटर एक एसेंशियल राइटिंग स्किल है और हम सबको वो आना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप इजी ट्रिक के साथ कि एक फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसकी इनिशियल और स्टार्टिंग लाइंस होती हैं, कैसे उसको प्रॉपरली एंड किया जाता है, एक फॉर्मल लेटर का सही फॉर्मेट क्या होता है, कैसे एक लेटर को स्टार्ट करना है, कैसे उसे परफेक्टली एंड करना है, ताकि तुम एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। देखो, सबसे पहले फॉर्मल लेटर को हमेशा ये ध्यान रखना कि 6 पार्ट्स में लिखा जाता है। पहला होता है सेंडर्स एड्रेस। पहला क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। दूसरा होता है डेट, ठीक है। तीसरा होता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। चौथा होता है आपका सब्जेक्ट लाइन। और लास्ट होता है आपका सैल्यूटेशन बॉडी। सैल्यूटेशन प्लस बॉडी मैं बता दूंगी आपको कैसी होती है, एंड देन क्लोजिंग। इन 6 पार्ट्स में जो है क्या होता है, आपका लेटर कंप्लीट होता है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि 6 पार्ट्स में अगर कोई लेटर बन रहा है तो उसका एक फॉर्मूला है, उसे देखो आप, उसको समझ मतलब उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक लेटर को लिखना कैसे। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, तो उससे एस हो गया। उसके बाद आ गया आपका डी मतलब डेट। उसके बाद आ गया आपका रिसीवर एड्रेस मतलब आर। उसके बाद आ गया आपका सॉल्यूशन सब्जेक्ट लाइन। और उसके बाद आ गया आपका सैल्यूटेशंस या फिर बॉडी, ठीक है। छठवा क्लोजिंग हो गया। तो बहुत सिंपल सी चीज है, SDRSSC 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 चीजें हैं SDRSSC। कैसे याद रखना है? SDRSSC, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन एंड बॉडी, एंड लास्ट में यहाँ क्या हो गया? क्लोजिंग। इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सारा कुछ हटा देते हैं। क्लियर हो गया ना कि SDRSS के थ्रू आपको क्या करना है, पूरा जो लेटर है उसको लिखना है, इसी फॉर्मेशन में लिखना है। क्लियर हो गया। अब हम जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, there are daily reports in a newspaper of a fatal accident due to reckless driving and road rage. Write a letter to commissioner of traffic police in about 120 words. कि भाई fatal accident हो रहे हैं reckless driving और road rage की वजह से, और हमको ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को 120 वर्ड्स में एक फॉर्मल लेटर लिखना है जिसमें हमें उन्हें सजेस्ट करना है कि उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट ऑफेंडर्स, और रेकमेंड भी कर रहे हैं हम उन्हें कि सोशल मीडिया का यूज़ करें, लॉन्च करें अवेयरनेस और कैंपेन्स करें अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, कि भाई इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग की इम्प्लीकेशंस नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या हो? मेन कैरेक्टर। इफ़ यू आर अ बॉय यू आर शांतनु, इफ़ यू आर गर्ल यू आर सविता, और आप कहाँ रहते हो? B108 कृषि अपार्टमेंट में। तो ये पूरा जो एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस तरह से, उसकी और इस तरह से आपको कुछ जो है आपका आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा, भाई एड्रेस जो दिया था वही लिखना कि B108 कृषि अपार्टमेंट, उसके अलावा तीसरा मत लिखना, है ना। पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए। तो आपका ये हो गया सेंडर एड्रेस। क्या हो गया ये? सेंडर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या कहा था मैंने? डेट। तो डेट आ गई भाई 20 फरवरी 2026, तो ये हो गई आपकी डेट। उसके बाद क्या मैंने कहा था आप लोगों को कि रिसीवर एड्रेस, जिसको रिसीव करना है उसका एड्रेस लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर। उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको कि सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। तो भाई सब्जेक्ट लाइन हो गई कि नीड फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेकलेस ड्राइविंग, तो ये हो गया आपका अगेन एस, ठीक। वेल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया आपका सैल्यूटेशंस, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, तो यहाँ पर आ गया आपका एक और एस, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट सैल्यूटेशन के बाद ये हो गई आपकी कंप्लीट बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूरा मैटर लिख रहे हो
कि आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैटल रोड्स एक्सीडेंट कॉज बाय द रेकलेस ड्राइविंग इन रोड रेज. सच इंसिडेंट आर बिकमिंग अलार्मिंग कॉमन एंड पोज अ सीरियस थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी. कि पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत ही सीरियस थ्रेट है, बहुत बड़ी धमकी है ये कि जो है रोड रेज बहुत आसानी से हो रही है, लोग रेकलेसली ड्राइव कर रहे हैं. तो उसकी तरफ जो है मैं आपका अटेंशन लेकर जाना चाहता हूँ. और I request the authorities to take strict action against traffic offender by the imposing heavy penalties and conducting a regular check. Additionally, awareness campaign through social media platforms should be launched to educate people about traffic rules and the serious consequences of irresponsible driving. I hope immediate step will be taken ensure safer roads for all citizens. अब यहाँ पे आपके सैल्यूटेशन के साथ साथ आपकी बॉडी भी कंप्लीट हो गई. कि मतलब आप उस बॉडी में ये समझा रहे हो कि जो ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को आप लेटर लिख रहे हो कि भाई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, कैंपेन्स लगाने चाहिए अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया के थ्रू, और एजुकेट करना चाहिए लोगों को, और जो इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स हैं उनके लिए सीरियस एक्शंस लेने चाहिए क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस वो बहुत सीरियस होंगे. और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि इमीडिएट एक्शंस लिए जाएंगे फॉर द सेफर रोड फॉर ऑल सिटीजन. ठीक है, यहाँ हुआ. उसके बाद लास्ट क्या हो गया आपका, क्लोजिंग. योर सिंसियरली स्नेहा. अगर स्नेहा तो खैर मेरा नाम है, अगर आप लड़के हो तो शांतनु लिख देना, मतलब जो नाम पर्टिकुलरली क्वेश्चन में दिया होगा वैसा सेम नाम लिखना, सेम एड्रेस लिखना, और सेम जो है जैसा मैंने बताया है SDRSSC, ये 6 पर्टिकुलर फॉर्मेशन में आप लिखोगे. सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट लाइन. उसके बाद आपका आ गया सैल्यूटेशन और उसके बाद क्लोजिंग. अगर इस फॉर्मेशन में लिखते हो तो डेफिनेटली आप मार्क्स जो है स्कोर कर लोगे. डू नॉट वरी अबाउट इट. चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ. अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से कुछ आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिखोगे तो डेफिनेटली स्कोर कर लोगे. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी सवेरा इज स्पॉन्सरिंग अ हाफ मैराथन रन इन योर सिटी टू रेज फंड्स फॉर कोशिश एन ऑर्फनेज. एक ऑर्फनेज है, कोशिश करके उसके लिए क्या स्पॉन्सर कर रहे हैं. एक कंपनी है, कम्युनिकेशन कंपनी है जो सवेरा नाम से एक एक स्पॉन्सरशिप कर रही है मैराथन रन के लिए तुम्हारी सिटी में. अब तुम क्या हो, या तो तुम रोशनी हो या तो तुम रोशन हो. अगर तुम लड़की हो तो रोशन हो, लड़का हो तो अगर तुम लड़की हो तो रोशनी हो, लड़का हो तो रोशन हो. और तुम क्या हो, स्कूल कैप्टन हो किस स्कूल के, आदर्श विद्यालय के. ठीक है, एंड यू आर लीडिंग द बैच ऑफ 100 स्टूडेंट. कौन से बैच को लीड कर रहे हो तुम, 100 स्टूडेंट्स के बैच को लीड कर रहे हो इस हाफ मैराथन में. अब तुम्हें क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एम्फसाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन सच प्रोग्राम्स एज अ पार्ट ऑफ वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस. हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन सच एक्टिविटीज़. कि आपको उस एडिटर को ये बताना है कि इस तरह का जो प्रोग्राम किया गया है काफ़ी बेनिफिशियल था, और इस तरह के जो प्रोग्राम्स है और होते रहने चाहिए, उसकी एक्टिविटी के बारे में आपको बताना है. सो आप कैसे लिखोगे उसको, वही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट में क्या आ जाएगा भाई आपका सेंडर्स एड्रेस. तो ये सेंडर्स एड्रेस हो गया. ठीक है, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन लिखना है, उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद बॉडी, उसके बाद आपका क्लोजिंग है ना. एंड व्हाट इज योर पोजीशन यू आर होल्डिंग इन योर स्कूल, वो लिखना है. तो हम एक बार मैटर पढ़ लेते हैं. क्लियर हुआ. यहाँ पे देखो हमने कर लिया है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आ गया आपका डेट, उसके बाद आ गया आपका रिसीवर एड्रेस, और उसके बाद आ गया आपका ये सब्जेक्ट लाइन हो गया. ठीक है, उसके बाद आ गया आपका सैल्यूटेशंस, उसके बाद यहाँ पे आ गई आपकी क्लोजिंग. तो यहाँ पे 6 पार्ट्स हो गए, SDRSSC. क्लियर. अब यहाँ पे मैं मैटर पढ़ देती हूँ कि कैसे लिखा है यहाँ पर. सर मैडम, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, इस कॉलम आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू आई विश टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन सोशल इन्विटेशन लाइक हाफ मैराथन स्पॉन्सर्ड बाय सवेरा.
ठीक है, कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंस हाईलाइट बताना चाहता हूँ मैं कि स्कूल जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया था सोशल इनविटेशन के थ्रू, आप मतलब हाफ मैराथन में, जो कि स्पॉन्सर्ड किया गया था सवेरा के थ्रू, टू सपोर्ट द ऑर्फनेज कोशिश। उस कोशिश एक ऑर्फनेज है, ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है, अनाथालय। Such program encourages spirit of social responsibility among students, teach them the value of compassion, टीम वर्क एंड डिसिप्लिन। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी भी इस तरह के प्रोग्राम करने की, ताकि हम जो ऑर्फनेज बच्चे हैं उनको हम हेल्प कर पाएँ इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। और ये हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी बनाता है। हम अपने हम अपनी वैल्यू कैसे कर सकते हैं, और अपनी टीम वर्क कैसे कर सकते हैं, डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हैं। पार्टिसिपेशन ऑल्सो प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस। इस तरह का पार्टिसिपेशन हमें ये प्रमोट करता है कि हमें फिजिकल फिट भी रहना चाहिए, और हम इसकी वजह से हमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। आई बिलीव स्कूल शुड एक्टिवली एनकरेज स्टूडेंट। मुझे मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि स्कूल भी जो है, और भी स्कूल्स को स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, टेक पार्ट इन दी कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ टू नर्चर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग सिटीजन्स। तो क्या करना है कि भाई स्कूल को भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनको भी ये अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि इस तरह की कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ करवाते रहें, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग सिटीजन बन सके, नर्चर हो सके। योर फेथफुली रोशन स्कूल कैप्टन। इस तरीके से इस आंसर को डिस्क्राइब करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गई। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पूरे लेटर में तुम देखो कि जितना भी फॉर्मेट है सब लेफ्ट से स्टार्ट है, सारा कुछ लेफ्ट में डाल देना, ठीक है। इस लेटर में भी देखो सब कुछ लेफ्ट में है, ठीक है। कुछ पहले फॉर्मेशंस होती थी कि भैया पहले जो सेंटर एड्रेस होता था वो लेफ्ट में होती थी, उसके बाद डेट लेफ्ट में होती थी, या कभी कभी राइट में भी होती थी, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर एड्रेस होता था, रिसीवर एड्रेस होता था, वहाँ से ऑफ कोर्स वो लेफ्ट में होता था, सब्जेक्ट भी लेफ्ट में होता था, रिस्पेक्टेड सर मैडम भी लेफ्ट में होता था, पूरी बॉडी भी लेफ्ट में होती थी। बट जो क्लोजिंग होती थी वो पहले राइट साइड में एंड होती थी। लेकिन अब फॉर्मेट बदल चुका है, अब ये सब नहीं होता। सारा कुछ जो मैटर है, सारा कुछ जो फॉर्मेट है, हमेशा क्या करना है, जो भी है आपका ये लेफ्ट से शुरू होगा। क्लियर? यहाँ से बहुत अच्छे से देख लो फिर से, जो भी मैटर है वो सब कुछ लेफ्ट में डाल देना। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। माय क्यूट लिटिल ग्रीन फ्लैग्स, आज हमने सीखा कि एक प्रॉपर फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे एक फॉर्मल लेटर को स्टार्ट किया जाता है, कैसे उसे एंड किया जाता है, और क्या उस फॉर्मल लेटर के यूजेजेस होते हैं। अगर ये लेसन तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज 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 शेयर करो, ताकि वो भी तुम्हारी तरह मार्क्स स्कोर कर पाए, उनकी क्लास 10th में अच्छे मार्क्स आए इंग्लिश में। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो जितना इजीली तुम वीडियो को देख कर उसकी प्रैक्टिस करोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, गो फॉर द वीडियो, वॉच द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइबिंग। हाँ।